तो मैं अपने मंच पॉइंट अड्डा में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये EIM की क्लास है, यानी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। और हमने 5th चैप्टर की डिस्कशन कर लिया है। छठा चैप्टर आज हम देखेंगे जिसका नाम है विविध मापक यंत्र, या इसी चैप्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिसलेनियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगती है तो उसमें कमेंट ज़रूर करें और अपना व्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, अर्थ टेस्टर क्या होता है? अर्थ टेस्टर एक ऐसा ओम मीटर होता है जो अर्थ रेजिस्टेंस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसको मापने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब अर्थ टेस्टर की बात करते हैं। तो अर्थ टेस्टर वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर कार्य करता है और अर्थ टेस्टर द्वारा 0 से 50 ओम, 1500 ओम या फिर 3000 ओम तक के 3 या 4 रेंजों में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को मापा जा सकता है। देखिए, इसमें आपका एक जनरेटर है। देखिए, एक आपका जनरेटर है। इसमें क्या है, एक करंट रिसीवर भी होता है जो क्या करता है, इससे जो DC करंट जो मिलेगी वो आपको क्या करेगा, अंदर एग्जिट करेगा, यानी अंदर भेजेगा। ठीक है। और उसके बाद वो क्या होता है, यहाँ पे आपका एक रेक्टिफायर लगा होता है जो कि आपको क्या करता है, DC को आपके AC में कन्वर्ट करेगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर जैसे ही वो अंदर AC में कन्वर्ट होकर आएगी, वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इस मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसमें एक करंट उत्पन्न होगा। उस करंट के द्वारा इसमें क्या होगा, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रही है? उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये जो पैमाना लगा हुआ है आपका बच्चों, ये जो पैमाना लगा हुआ है इस पर आपकी रीडिंग देगा। और यहाँ पे आपके क्या लगे हुए हैं, लिंक लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? ये क्या लगे हुए हैं, आपके लिंक लगे हुए हैं। और इसमें जो करंट कॉयल है इसी के जरिए से आपकी AC कहाँ आती है, इसके अंदर आती है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। संरचना की बात करते हैं तो इस उपयंत्र में एक हस्तचलित DC जनरेटर होता है, जैसे कि आपने देखा, उसको हम घुमा सकते हैं अपने हाथ से। और एक करंट प्रतिवर्तक होता है तथा रेक्टिफायर एक शॉर्ट पर लगे होते हैं। देखिए, ये देखिए एक सॉफ्ट है और इसी सॉफ्ट में क्या है, देखिए ये सब चीज़ें लगे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। DC जनरेटर ओम मीटर के समानुपाती करंट क्या करता है, यानी कि जितने करंट ओम मीटर अपने अंदर लेता है, वहन करता है, ठीक उसी तरह DC जनरेटर भी क्या करता है, उसी तरह करंट वेरी करता है। जब वोल्टेज कॉयल अर्थ रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप के समानुपाती करंट वेरी करती है। कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज कॉयल क्या करेगी, अर्थ रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप के समानुपाती करंट वेरी करती है। इस प्रकार ओम मीटर की वोल्टेज कॉयल वाट मीटर तथा करंट कॉयल क्या करती है, कि मीटर की तरह कार्य करती है। इसमें जो संकेतक लगा होता है उसमें विक्षेपक होगा। करंट कॉयल और मैग्नेटिक कॉयल, बस समझा नहीं, करंट कॉयल और वोल्टेज कॉयल में करंट के समानुपाती होता है। इस प्रकार जो उपयंत्र होता है वो सीधे आपको क्या करता है, रेजिस्टेंस को मापता है। करंट परिवर्तक की बात करते हैं तो करंट परिवर्तक तथा DC डिस्टकारी यानी रेक्टिफायर दोनों से सरल कम्यूटेटर होता है, क्योंकि कम्यूटेटर क्या करता है, AC को DC, DC को AC दोनों में कन्वर्ट कर सकता है। अब कम्यूटेटर में देखें तो इसमें L आकार के खंड लगे होते हैं तथा जिस शाफ्ट पर जनरेटर लगा रहता है उसी पर दोनों खंड लगे होते हैं, यानी L के जो दोनों खंड होते हैं उसी शाफ्ट पर लगे थे जिसमें जनरेटर लगा होता है। इस प्रकार जनरेटर के हैंडल को जब हम घुमाते हैं तो तीनों में क्या होता है, एक समान गति उत्पन्न होती है। प्रत्येक कम्यूटेटर पर 4 ब्रश लगे होते हैं और प्रत्येक सेट में प्रथम ब्रश जो होता है वो प्रथम ब्रश के जोड़े को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वो बारी बारी से पहले और फिर दूसरे खंड से संपर्क स्थापित करते रहें, जैसे जैसे कम्यूटेटर घूमता है। प्रत्येक सेट के दूसरे ब्रश को जब हम जोड़ते हैं कम्यूटेटर पर, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि एक खंड से उसका संपर्क क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो चाहे कम्यूटेटर किस भी स्थिति में हो वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, रुके, उसका प्रोसेस क्या होगा, रुकेगा नहीं। आइए कार्यविधि की बात करते हैं। तो जब जनरेटर को चलाने पर प्रथम ब्रश जोड़े को रेक्टिफायर वाले वोल्टेज दी जाती है, तो जनरेटर सॉफ्ट के घूमने से कम्यूटेटर का प्रथम घूम होता है, जिससे बारी बारी से पहले पॉजिटिव ब्रश, फिर क्या होता है, आपका निगेटिव ब्रश कनेक्ट होता है। इस प्रकार जैसे ही कम्यूटेटर घूमता है आपके खंडों पर क्या होता है, विपरीत वोल्टेज, समझ आ रही, वोल्टेज जो होती है विपरीत हो जाती है, जो कि क्या आती है, ब्रश से दूसरे जोड़े पर आ जाएगी, यानी कि एक से क्या होता है, वोल्टेज दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और इस प्रकार C1 व C2 पर क्या हो जाए, AC वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। एक करंट कॉयल जो होती है उस पर क्या होती है, आपकी AC वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट है आपके, लिंक है, उस पर क्या होती है, AC वोल्टेज
प्राप्त हो जाती है। डीसी कम्यूटेटर की बात करते हैं तो डीसी कम्यूटेटर पर क्रिया इसकी उल्टी मानी जाती है, जैसे कि P1 P2 के आर पार एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज में बदल जाती है, क्योंकि कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, क्योंकि ओम मीटर में संचालन के लिए प्रयुक्त होती है। दोनों कम्यूटेटर इसी भांति गति करते हैं। इस प्रकार कम्यूटेटर तथा डीसी क्रिया में प्रोसेस होते रहते, क्रम बाई क्रम होते रहती है। डीसी जनरेटर डीसी करंट उत्पन्न करती है, लेकिन इस डीसी करंट का अर्थ में विश्लेषण हो जाता है, यानी अर्थ में चली जाती है। इसलिए डीसी करंट को अर्थ में भेजने से पहले क्या करते हैं, एक करंट एक्सचेंजर की सहायता से हम एसी करंट में बदल लेते हैं। डीसी करंट को किसमें चेंज कर लेते हैं, आपके एसी करंट बदल, यानी कम्यूटेटर मान लीजिए, परिवर्तक को क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। या एसी करंट क्या होती है, अर्थ में वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न करती है। लेकिन ओम मीटर का प्रतिरोध मापने के लिए डीसी करंट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम अर्थ वोल्टेज ड्रॉप को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है। और अर्थ टेस्टर जो होता है वो सीधे रेजिस्टेंस का मान मापता है। परीक्षण के समय प्रायः संकेतक दोलन करते हैं, थोड़ा विक्षेप होगा उसमें, और हर सीरीज जनरेटर गति को कम या अधिक किया जा सकता है, ताकि विस्थापित एसी करंट की फ्रीक्वेंसी अर्थ मतलब ऐसी जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो ये मान के चलिए कि अर्थ टेस्टर द्वारा जो उत्पन्न होगी फ्रीक्वेंसी उससे कम या अधिक हो, जिससे पाठ्यांक आपका सही प्राप्त हो सके। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस में करते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस में करते हैं। अब बात करते हैं मेगर की। तो मेगर एक ऐसा सूचक उपयंत्र होता है जो मेगा ओम के स्तर के प्रतिरोध, यानी कि जो हाई उच्च मान के प्रतिरोध को क्या करता है, मापने का काम करता है। यहाँ उच्च प्रतिरोध का मान सीधा मेगा ओम के पद में ही परिवर्तित कर देता है। बात समझ आ रही है। क्या करता है, अच्छा ये जो अर्थ रेजिस्टेंस है आपका, ये माफ़ कीजिएगा, ये आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस नहीं, खाली अर्थ रेजिस्टेंस मापने के काम में आता है। चलिए, क्योंकि मेगर एक ऐसा उपयंत्र जो आपकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है। चलिए आगे चलते हैं। करंट प्रयोग किया जाता है। हाई उच्च मान के प्रतिरोध का मान सीधा मेगा ओम के पद में यह दर्शाता है, जो क्या करता है, यह विद्युत रोधी परीक्षक भी कहलाता है, यानी कि क्या करता है, ये इंसुलेटेड परीक्षक टेस्टर भी कहलाता है। मेगर एक हस्तचलित डीसी जनरेटर होता है, जिसके द्वारा किसी संस्थापन, मोटर, विद्युत मशीनों आदि का विद्युत रोधन, यानी किसी मोटर का या किसी संस्थान का क्या करते हैं, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान मेगर पैमाने पर सीधा सूचित होता है। साधारणतः विद्युत रोधन प्रशिक्षण के लिए 500 वोल्ट तक का मेगर अधिक प्रचलित है, लेकिन अधिक ऊंचे प्रशिक्षण के लिए 1000 वोल्ट या 2500 वोल्ट या उससे 5000 वोल्ट तक के मेगर भी उपलब्ध होते हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगी, बता देते हैं कि जो मेगर होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हाथ से चलित मेगर होता है, एक ट्रांजिस्टॉइड मेगर होता है। संरचना की बात करें तो मेगर का मूविंग सिस्टम 3 कॉइलों में निर्मित होता है, जिन्हें करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल और समकारी कॉइल कहते हैं। ये तीनों कॉइल एक कीली दूरी पर अच्छी तरह जुड़ी रहती है, जो आयरन कोर और स्थायी मैग्नेट के बीच में एयर अंतराल में घूमती है, यानी उनके बीच में जो एयर गैप होता है उसमें घूमती है। इसके मूविंग सिस्टम के साथ एक संकेतक जुड़ा होता है, जो उच्च अज्ञात प्रतिरोध का मान अंकित पैमाने पर मेगा ओम में प्रदर्शित करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका आयरन लोड है, ये आपका टर्मिनल है, ये देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक लाइन टर्मिनल है, यहीं से इसको क्या कहते हैं, घुमाते हैं। जैसे वो इसमें आपका संकेतक लगा और एक पैमाने से जुड़ा हुआ है, जैसे इसमें घुमाएंगे रीडिंग क्या करेगी, जुड़ेगी। ये देखिए जनरेटर आपके जुड़ा हुआ है और दोनों मैग्नेटों के बीच में एयर गैप में ही ये घूमता है। बात समझ में आ रही है। चलिए कार्यविधि देख लेते हैं। तो जब किसी उच्च मान का अज्ञात प्रतिरोध को मेगर के दोनों टर्मिनलों के बीच, मान क्या करते हैं, मेगर के एक टर्मिनल और दोनों टर्मिनलों के बीच में क्या करते हैं, अज्ञात रेजिस्टेंस को रखते हैं और जनरेटर से वोल्टेज दी जाती है। जनरेटर किससे लगाते हैं, उसको सप्लाई देने के लिए। तो मूविंग सिस्टम की कॉयल से क्या होता है, एक धारा प्रवाहित होती है और ये जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, ये क्या करती है कि स्थायी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की परस्पर क्रिया, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि करंट कॉयल पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है और तथा प्रेशर कॉयल पर एक कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। दोनों टॉर्क की विपरीत दिशा में होने के कारण मूविंग सिस्टम क्या करता है, थोड़ा विक्षेपित होता है और संकेतक की मदद से प्रतिरोध का मान अंशांकित पैमाने पर प्रदर्शित होता है। यदि हम उपयोग की बात करते हैं तो मेगर का उपयोग विद्युत रोधी केबल पर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जो कि मेगा ओम के पद में होता है। बहुमापी की बात करते हैं, यानी मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर एक सूचक उपयंत्र होता है जिसकी मदद से एसी राशि, डीसी राशि, उसके दोनों के कम या उच्च मीडियम के मान के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसकी सहायता से ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ कनेक्शन आदि भी प्रशिक्षण यानी फॉल्ट के परीक्षण किए जा सकते हैं। इसे ए बी यानी एमीटर, वी फॉर वोल्ट मीटर, ओम मीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए इसका डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है।
कि एक मापक उपयंत्र है। देखिए क्या क्या कर सकता है। आपका एसी करंट के लिए भी क्या है, एसी करंट मापने के लिए हम क्या करें, करंट ट्रांसफार्मर लगाएंगे। फिर एसी को डीसी में बदलने के लिए हम क्या करें, रेक्टिफायर लगाएंगे। उसके बाद फिर शंट का जल गर्म सर्किट लगाएंगे, जो कि हमें इंस्ट्रूमेंट पे हमको बताएगी। ठीक इसी तरह से आपका डीसी करंट है, क्योंकि डायरेक्ट डीसी मिल जाती है, इसलिए उसमें कोई इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह एसी वोल्टेज लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक गुणक अलक्रम प्रतिरोध लगाते हैं, और इसको क्या करते हैं, एसी और डीसी सेलेक्टर के द्वारा हम रेक्टिफायर के द्वारा उसके आउटपुट पर पहुंचाते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस का जब होना होता है तो बैटरी लेते हैं, और उसका जो जलक्रम होता है वो किसमें होता है, आपके ओम प्रतिरोध में होता है, यानी ओम सर्किट में होता है। चलिए संरचना की बात कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर के निम्नलिखित भाग होते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। एक होता है आपका स्थायी में चुंबक, एक होता है चल कॉयल मीटर, एक होता है गुणक जालग्राम सर्किट, और एक होता है शंट जालग्राम सर्किट, एक होता है ओम जालग्राम सर्किट, एक होता है बैटरी, एक होता है रेक्टिफायर या डिस्टिकारी, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है कुंजी जिसके द्वारा आप सप्लाई उसको देंगे। चलिए आगे चलते कार्यविधि। तो बहुमापी निम्नलिखित इकाइयों की तरह कार्य करती है। एक आपका डीसी करंट मापी की तरह, यानी एज अ डीसी मीटर। तो ये स्थायी चुंबक, मूविंग कॉयल मीटर, शंट जालक्रम सर्किट और परास कुंजी सहित या एक बहुपरास करंट मापी की भांति कार्य करता है, यानी कि बहुत सारे एक साथ करंट मापने का। हम देखिए अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसमें, और देखिए 0.5 एम्पियर से लेकर के ये 10 मिली एम्पियर तक की करंट को मापता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। गर्मी प्रकार के करंट मापी जो होते हैं, इसके पूर्ण स्केल विक्षेपण विद्युत धारा 50 माइक्रो एम्पियर श्रेणी की होती है, और वह सेंड का प्रयोग करके मीटर में बदला जा सकता है। चलिए दूसरा होता है आपका डीसी वोल्टेज की तरह। तो यह करंट मापी के साथ क्या करते हैं, गुणक व्यवस्था विद्युत की जाती है, और वह करंट मापी एक वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके 3 रेजिस्टेंस, 1 2 3 और 4 रेजिस्टेंस, जिसमें 10 वोल्ट से 500 वोल्ट होगी। उसके बाद आपका एसी करंट, एसी एमीटर की बात करते हैं। तो बहुमापी को हम क्या करेंगे, एसी करंट एमीटर की तरह कार्य उपयोग करने के लिए एक करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जो कि मापने का काम करेगा। फिर एक शंट जालग्राम सर्किट लगाते हैं जो कि शंट रेजिस्टेंस देगा हमको। वो उसके बाद हम एक कुंजी लगाते हैं जिसकी सहायता से सप्लाई पूरे सर्किट में और फ्लो करेगी। हाँ देखिए, ठीक है। उसके बाद 50 माइक्रो एम्पियर श्रेणी की होती है, प्रयोग करते एमीटर बदला जा सकता है। फिर ये हम देख रहे थे एसी वोल्ट मीटर की तरह। तो एसी यदि वोल्ट करंट मापी के साथ अगर हम गुणक की व्यवस्था करते हैं, तो करंट मापी एक वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है, यानी उसके साथ अगर उच्च मान का प्रतिरोध लगा दें तो एज अ वोल्ट मीटर की तरह कार्य करेगा। फिर हम देखते हैं एसी करंट की एमीटर की तरह। तो देखिए इसमें कारण क्या होता है कि अगर हम कुंजी की व्यवस्था करते हैं तो इसमें केवल एक करंट ट्रांसफार्मर के न होने के कारण यह व्यवस्था नहीं हो पाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर एसी मीटर वोल्ट मीटर की तरह अगर हम देखते हैं तो मापक उपयोग क्या होता है, इसमें गुणक जालग्राम होता है, एसी डीसी कॉयल कुंजी होती है जो डीसी व्यवस्था के साथ साधारण बहुमापी हम एसी वोल्ट मीटर की तरह कार्य करती है। और अगर हम एसी मल्टी रेंज मीटर की बात करते हैं तो देखिए इसमें बैटरी भी लगी हुई है, शून्य व्यवस्थापक भी लगा हुआ है, और इसमें क्या करेगा, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर और आपका फ्रिक्वेंसी सब एक साथ वो माप सकती है। कुंजी की व्यवस्था करते ही उसमें क्या होता है, ओम मीटर की तरह ये कार्य करेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।